ब्रह्मचारिणी। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना इस मंत्र द्वारा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति स्वरूपा भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता तपस्या का आचरण करने वाली है, जिस कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की स्वरूप बहुत ही सात्विक और भव्य है। ये श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या रूप में है, जिनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक अपने मन को माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में लगाते हैं और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए साधना करते हैं। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का यहाँ दूसरा रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाले हैं। इनकी उपासना करने से उपासक के मन में सदाचार, तप, वैराग्य और संयम की भावना जागृत होती है। पौराणिक कथा अनुसार अपने पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद के उपदेश से कठिन तपस्या की थी। इन्होंने इस तपस्या के दौरान 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्भर रही। अपने कठिन उपवास के समय माँ केवल जमीन पर टूट कर गिर बेलपत्रों को खाकर 3000 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना करती रही और फिर कई हजारों वर्षों तक वहाँ निर्जर और निराहार ही व्रत करती रही। तब जाकर भगवान भोलेनाथ इन्हें पति रूप में प्राप्त हुए थे। अर्गला स्तोत्र। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूत जयंती, मंगला, काली, भद्रा, काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सदा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त है देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मा वरप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप विजय यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप यश जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों का की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी, हे देवी, तुम मुझको रूप यश सुखायति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरण और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचित्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी, हे देवी, तुम मुझे रूप जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी, हे चंडी की देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति द्वारा पूर्वक नमन करते हैं, उन्हें तुम रूप यश सुकीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडी की देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं, उन्हें रूप यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडी के, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं, उनको तुम रूप जय और यश दो तथा उनके वैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो कि मेरे शत्रुओं का संहार करो।
हे अम्बे, देवासुरों के शिरो रत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गौरव को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजा धारिणी, ब्रह्मा द्वारा बंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचीपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित है परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्तोत्र का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्तम। कीलक स्तोत्र। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजुर और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्चाटन आदि कर्मों की सिद्धि तथा विषम व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र, मंत्र तथा औषधि की ही उच्चाटन आदि की क्रियाएं संपन्न होती तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों की जप आदि से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती है। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दिनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया है कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को किलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्र से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपने संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस ध्यान का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिवजी ने किलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं लगता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वो मोक्ष पद के
अधिकारी होते हैं। इस किलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस किलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतएव सर्वप्रथम किलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणों के क्यों नहीं करते। श्री दुर्गा दिव्यै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्यों का देवी महात्म्य स्नान तथा मधु कैटवध का वर्णन। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्यपुत्र 7 वर्णी मनु 8 मनुओं में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा की सविस्तर वर्णन करता हूँ, उससे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सार्वर्णी जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारारोचिस नामक मनवंतर में सूरत नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वर्षोत्पन्न उस सूरत राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। इस पर भी कोल विद्यावंशी नामक क्षत्रिय की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हें लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेकर पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का युद्ध के कारण सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सूरत के संपूर्ण राज्य की हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सूरत ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में उनके नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि के शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्राप्त का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सूरत की मुनि ने अवभगत की। कुछ दिन तक राजा सूरत भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी ने जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा मदमत्त हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरे कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वही लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक पूर्वक राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही वक्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के इस सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनम्र होकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपूर्ण कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धन
स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे उस धन के लिए अधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब ने न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल है या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वे मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैसों की बात सुनकर राजा ने उनसे पूछा, जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, उन सर्वथापरायण सर्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गहरी ममता क्यों है? वैसा राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन सर्वाधिक कुटुंबियों की ममता छोड़ने की तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यहाँ दूरदर्शी की है, उन लोगों के प्रति मेरा मन में ममता की भावना है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के लिए प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहे भर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों के का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझने में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सूरत और समाधि नामक वैसा एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने वे दोनों वही बैठ गए। इसके बाद राजा सूरत और वैसा में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा आप उसे बताइए। मेरा मन सावस न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजभोग के सुख में मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं हो रहा गया है, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानतावश में उसी के मोह में पड़ा हूँ। इस सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यह वैसे भी मेरे ही समान अपने पुत्र स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है। ऐसा जानते हुए भी यह वैसा अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सब बातों में से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है, वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्ष या अज्ञान के रक्षण दृष्टिगत हो रहा है। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है। उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दीवानधता बनी रहती है, परंतु इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें न अंधता रात्रि में न दिखाई देने होती है। इनसे विपरीत कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दिन रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाते हैं, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं अपितु पशु पंक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पंक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानव में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होती है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दिनों वर्गों में अनेक समानताएं होती है। उदाहरण के रूप में तुम इन पंक्षियों को ही ले लो। ये सर्व भूखे रहकर अपने बच्चों का चूचों में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभ यश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं?
उन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म, मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाला महामाई भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भ्रमर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव हर निर्स डूबते उतराते रहते हैं। अंत इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगन्नियंता विष्णु भगवान की योग निंद्रा रूपिणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों की चित्रा को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस तरह सृष्टि की करती महामाया ही है। जब वो प्रसन्न होती है तो मनुष्य के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती है। वही परा विद्या, परा और अपरा, ये दोनों विद्या मानी गई है। संसार बंधन और मोह माया उत्पन्नकारिणी सनातनी देवी है तथा समस्त देवों का अधिष्ठात्री है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण, उनका दुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या चरित्र है? हे ब्रह्मविदों में मुनि श्रेष्ठ, उन देवी के कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त है। उनकी उत्पत्ति के उनके कारण है वह आख्यान में तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती है उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा सब जीवों के पालक भगवान विष्णु से सस्या पर योग निंद्रा भूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटभ नाम से जगत में अभिहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना आरंभ किया। भगवान की यह अमोघ शक्ति ही जगद्धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालन करती एवं संहार करती मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा स्वदा और वस्त्रकार हो। शौर्य में भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम ही प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणन में अंकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं में से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्धा मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वहाँ भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थित स्वरूपिणी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपिणी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी हिंग और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारिणी भी हो। बाना, भूसुंडी, परिगा इत्यादि तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तु है उन सब से कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरा, इन
दोनों विधाओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। अतएव तुम्हारी स्तुति अवर्ण है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निंद्रा भी भूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है। मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु के को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है। अतः तुम्हारी स्तुति से सभी असमर्थ है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसित हो। इन दिनों अपराजय दानवों को तुम विभुक्त करने भगवान विष्णु की निंदा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर मन में मधु और कैटभ नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निंदा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। योग निंद्रा से विमुक्त होकर जगन जननियंता भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेषशय्या से जागृत हो उठे। निंद्रा रहित होते ही भगवान ने उस दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों के क्रोध युक्त आंखों मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थी। ऐसा स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बहु युद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल के मद में मत्त हो रहे थे। महामाया के ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। एतदर्था उन दोनों असुरों ने मोहमुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है। तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे हाथों से हो। इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल की को जलपूर्ण समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल जल विहीन भूमि पे करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदा और परधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु ऐसा ही हो कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी के स्तुति के प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव की महात्मा का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्तम।